Hello friends, welcome again on this online school Pathfinder Academy and welcome in this theory classes mission second grade exam 2025। हमने जो मिशन थ्योरी क्लासेस की सीरीज की है उसमें भी स्वागत है। आज हम हमारा जो लिटरेरी पीरियड्स का जो हमने टॉपिक लिया है, जो आपका एक मेन सेक्शन लिया है, उसका आज हम देखेंगे न्यू क्लासिकल एज। इसके एक पीरियड जो है आपका न्यू क्लासिकल एज आपके सेकंड ग्रेड में है, जिसके बारे में आज हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम बिना कोई डिले किए हुए अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए न्यू क्लासिकल एज 1660 पे आपका प्यूरिटन एज या कैरोलिन एज जो था वो एंड हुआ था। 1660 से लेकर के 1798 के बीच का जो पीरियड है डेट इज नोन एज नियो क्लासिकल। नियो और क्लासिकल दोनों ही है इसमें नियो भी है, क्लासिकल भी है। तो नियो क्लासिकल, देखिए नियो क्लासिकल कैसे बना, ये क्लासिकल वर्ड यहाँ पर कैसे आया देखते हैं हम। चलो अब हम इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन जो इसके एलिमेंट्स है वो देखते हैं इस एज के। एम्फेसिस ऑन रीजन, लॉजिक, ऑर्डर एंड रेस्ट्रेंट। देखिए रीजन, लॉजिक, ठीक है, इसके ऊपर फैक्ट्स, इसके ऊपर जो है इस एज के अंदर कॉन्सेंट्रेट किया गया। प्यूरिटन एज जो था, प्यूरिटन एज में जो थ्रोन, जो किंग की थ्रोन जो थी, राज सिंहासन के जो अगेंस्ट जो रिवोल्ट हुए थे, वह धीरे धीरे ख़त्म हो करके और रेस्टोरेशन होता है इस एज में। वापस जो थ्रोन होते हैं, किंग होते हैं, उनको वापस जो है उनके थ्रोन के ऊपर उनको रेस्टोर किया जाता है। तो वहाँ से थोड़ा अलग रीज़न, लॉजिक, ऑर्डर एंड रेस्ट्रेंट इस एज की मेन जो है वह एलिमेंट है। इमिटेड स्टाइल, ऑर्डर, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल। अब क्लासिकल प्यूरिटन ने जो है वह क्लासिक पीरियड का जो एलिजाबेथन पीरियड और जो ग्रीक स्टाइल जो थी, रोमन स्टाइल, इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया था प्यूरिटन एज ने। अब लेकिन इस एज में वापस जो है उस क्लासिक टोन, जो क्लासिक स्टाइल जो होती है, उसको भी रेस्टोर किया जाता है। तो देखिए इस कारण से नियो क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल तो नहीं बट न्यू क्लासिकल एज जो है इस ग्रीक और रोमन को कॉपी करने का। एपिक एंड पेस्टोरल पोएट्री ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर वर फॉलोड। ठीक है, एपिक जो ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर के जो एपिक थे, पेस्टोरल जो पोएट्रीज थी, उनको जो है उनकी स्टाइल को कॉपी किया गया, इसलिए क्लासिकल, नियो क्लासिकल बनाइए। फोकस ऑन एक्यूरेसी पर मैंने बात कर दी। एक्यूरेसी, रीजन, फैक्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस एज में ध्यान दिया गया। वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो थी वह इस एज के अंदर काम में ली गई। इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। अब ये नियो क्लासिकल एज है वह एक बार वापस 3 पीरियड्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पीरियड है रेस्टोरेशन एज है, जो कि एज ऑफ ड्राइडन भी कही जाती है। 60 से 1700 तक ये एज है। सेकंड है अगस्टन एज और एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप की एज 1700 से 1745। और थर्ड जो इसका है द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन और द एज ऑफ ट्रांजिशन। इसके बाद रोमांटिक एज आने वाली होती है। तो किस तरह से ट्रांजिशन पीरियड ये बनता है, एक छोटा एरा है 45 से 98 के बीच का, जिसमें डॉक्टर जॉनसन जो है वह, सैमुअल जॉनसन जो है वह मेन इसके लीडर बनते हैं इस एज के। तो ये 3 एज में नियो क्लासिकल एज को डिवाइड किया है। मेन इन्फ्लुएंशियल राइटर्स जो हैं इस नियो क्लासिकल एज के, हम एक रेस्टोरेशन, अगस्टन एज और डॉक्टर जॉनसन एज के राइटर्स और ऑथर्स उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल नियो क्लासिकल एज जो है उसके जो मेन जो इन्फ्लुएंशियल राइटर जो है वो जॉन ड्राइडन एज है ये, तो जॉन ड्राइडन उसके हैं। देन अलेक्जेंडर पोप है, तो अलेक्जेंडर पोप इसके, और उसी के साथ जो है जोनाथन स्विफ्ट जो है वो भी अगस्टन एज में, जो कि एक सटायरिस्ट थे बहुत बड़े। और सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन जो है वह, इस तरह से ये 4 जो हैं वो नियो क्लासिकल एज के इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं। पहली एज हम लेते हैं इसमें नियो क्लासिकल में भी पहला एरा है इसका द एज ऑफ ड्राइडन और रेस्टोरेशन एज। ड्राइडन की एज या रेस्टोरेशन, मैंने अभी बताया रेस्टोरेशन एज,
इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखिए, इट वाज द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट मोनार्ची। देखिए, स्टुअर्ट मोनार्की जो थी उसको रेस्टोर किया गया था। स्टुअर्ट जो फैमिली थी उनको वापस रेस्टोर करके उनको थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठाया था। चार्ल्स सेकंड को 1660 में वापस उनके थ्रोन के ऊपर बैठाया गया, इंग्लिश थ्रोन पर वापस बैठाया गया। ड्राइडन जो है इस लिटरेचर पीरियड के, ड्राइडन जो थे वो मेन हीरो, मेन लीडर बन करके उभरे, मेन पोएट थे, मेन क्रिटिक्स थे इस एज के। द न्यू स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड सर्च ऑफ फैक्ट। देखिए, रियलिज्म आपके मेजर लिटरेरी मूवमेंट है, उसमें भी रियलिज्म है। तो रियलिज्म का जो कनेक्शन है वो इस एज से है। रियलिज्म एंड सर्च ऑफ फैक्ट, मैंने बता दिया, सर्च ऑफ फैक्ट, रियलिज्म, ठीक है। ये शब्द जो है इस एज में डेवलप्ड इन दिस एज इन द लिटरेचर। द लव ऑफ रोमांस वाज रिप्लेस्ड। जो रोमांस की बात हो रही थी अब तक, जो इसके प्रीवियस एजेस थी उनमें, अब रिप्लेस हो गई लव फॉर रियलिज्म, वो चेंज हो गई लव फॉर रियलिज्म में, ठीक है। यथार्थवाद की खोज की बात हो गई। द ऑथर ऑफ दिस एरा टर्न द ग्रेट क्लासिकल राइटर, ठीक है। क्लासिकल स्टाइल अपनाई, मैंने पहले ही बात कर दी, क्लासिकल स्टाइल अपनाई, इस कारण से इसको नियो क्लासिकल कह दिया। इस एज को नियो क्लासिकल कह दिया था, पूरी एज को, ठीक है, पूरी एज को नियो क्लासिकल कहा था। फ्रेंच लिटरेचर वाज सुप्रीम। इस समय इटालियन लिटरेचर जो था वह प्यूरिटन एज से पहले, मतलब जो एलिजाबेथन एज थी वहाँ तक जो है इटालियन लिटरेचर जो था वो इम्पैक्ट रखता था, उसको इमिटेट किया गया था। लेकिन अब जो है वापस फ्रेंच सुप्रीमेसी जो थी इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर, वह एस्टेब्लिश हो गई और उसका जो इम्पैक्ट था वह इंग्लैंड तक भी पहुंचा। इट वाज द एज ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन। वापस आ गया रीजन, इंटेलेक्चुअल एज तो थी ये। दिस वाज द एज ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म। अब प्यूरिटनिज्म ने जो है वो क्लासिकल एज से रिवोल्ट किया था, अब वापस प्यूरिटनिज्म जो था उसको रिवोल्ट किया गया और उसके अगेंस्ट जो था उसको डिथ्रोन किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। देयर वाज क्लियर डिग्रेडेशन इन मॉरल। इस एज की एक जो खास बात है, जो मोरालिटी है इस एज के अंदर, जो मॉरल नैतिकता की बातें हैं वह सारी डाउन होती गई, उसका डिग्रेडेशन हुआ। थ्रोन की जो इमेज थी, जो राजा की और जो कोर्ट की, दरबारों की जो इमेज थी वह भी इस एज के अंदर काफ़ी कम हुई। मोरालिटी जो थी वह कम होती गई, करप्शन बढ़ता गया और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स थी, जो अनफेयर सेक्सुअल डिज़ायर्स थी वह भी काफ़ी बढ़ती गई। इसलिए मोरालिटी इस एज के अंदर काफ़ी कम थी। सर जॉर्ज एथरिजी, विलियम वाइक्लेरी, विलियम कनग्रीव एंड जॉन ड्राइडन। देखो, जॉन ड्राइडन ने, और ये जितने भी ऑथर्स हैं, नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, आपको नाम इसमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं। इन्होंने इस एज के अंदर, रेस्टोरेशन एज के अंदर जो ड्रामा डेवलप हुआ उसमें कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप किया गया, जिसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा गया। रेस्टोरेशन कॉमेडी अपने आप में एक इस एज की एक पर्टिकुलर टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर की कॉमेडी की बात, मैनर्स की बात कही, लेकिन मैनर्स को जो है वह इस एज में अच्छा नहीं भी माना गया। इस एज के अंदर जो सोबरिटी थी, जो मैनर्स थे, उनको जो है वो क्या किया गया, उसको पूरी तरह से उसको जो है वह रिजेक्ट किया गया। तो ये पॉइंट्स जो है, एक एक पॉइंट्स पे आपका एक एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके पोएट्री की। देखिए, इस एज के अंदर जो हमने मेन फीचर्स देखे, मेन एलिमेंट्स ऑफ दिस एज अभी हम देखे, इसमें एक ये भी देखना है, यह एज जो थी वो सटायर, इस एज में सटायर ज़्यादा लिखे गए, प्रोज ज़्यादा लिखे गए और उसके बाद फिर ड्रामा लिखे गए। लेकिन इस एज में पोएट्री जो थी वो थोड़ी सी लिमिटेड थी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये एज जो है मेनली प्रोज और सटायर की मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नियो क्लासिकल एज जो है वो सटायर और प्रोज की एज मानी जाती है, नियो क्लासिकल एज, ठीक है। रेस्टोरेशन पोएट्री, देखिए, रेस्टोरेशन पोएट्री वाज मोस्टली सटायरिकल पोएट्री बनती थी, रियलिस्टिक एंड रिटन इन हीरोइक कपलेट। देखिए, हीरोइक कपलेट, यह भी हीरोइक कपलेट जो है, ड्रामा पोएट्री सारे हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे। यह भी नियो क्लासिकल एज की एक क्या है, एक क्वालिटी है, एक मेन इसका एलिमेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना। हीरोइक कपलेट जो है और मैनर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर जो है, उसको उसका ट्रेंड
जो है अपनाया गया, जो कि जॉन ड्राइडन और जो बाकी ऑथर्स जो आपको लिखे थे अभी, उन्होंने उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। रेस्टोरेशन प्रोस, अब इस रेस्टोरेशन पीरियड में प्रोस क्या थी? द प्रोस ऑफ द एरा वाज रिटन इन प्लेन ल्यूसिड एंड क्लियर मैनर विदाउट एनी एक्स्ट्रावेगेंस, बिना किसी, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज का यूज़ किए बगैर जो है प्लेन, डायरेक्ट और काम मैनर के अंदर जो है अपनी बात को रखा गया। डायरेक्ट जो है, जो बात होती है, जो बात है, फैक्ट है, उसको सीधा के सीधा परोस दिया गया। द प्रोस मार्क्ड फॉर प्रैक्टिकल बिजनेस ऑफ लाइफ, प्रोस जो थे वह प्रैक्टिकल बिजनेस ऑफ लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती थी, उससे जुड़े हुए प्रोस जो थे उनको लिखा गया। प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए प्रोस। ल्यूसिडिटी वाज द होल ऑफ द हॉलमार्क, ल्यूसिडिटी जो थी वह इस पीरियड की हॉलमार्क थी, ठीक है। रीजन, ल्यूसिडिटी का मतलब तर्क, फैक्ट, और रीजन जो थे, यह तर्क कहते हैं, रीजन कहते हैं हम ल्यूसिडिटी को, वह इस एरा का, ठीक है। लॉजिक कह दें, फैक्ट कह दें, तो ये इस एरा का हॉलमार्क बन करके आया। और स्पेशली प्रोस, ठीक है, प्रोस के अंदर जो है लूसिडिटी का जो हॉलमार्क के रूप में इसको यूज किया गया। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी बाय ड्राइडन, मैंने पहले भी आया था ड्रामेटिक पोएसी। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी जो है वह पोएसी वह किसके द्वारा लिखी गई? वह ड्राइडन के द्वारा लिखी गई। मैंने प्रीवियस मेरे जो वीडियोज है उसमें बताया है। बाय ड्राइडन प्रेजेंटेड ए मॉडल ऑफ न्यू प्रोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल ऑफ न्यू प्रोस प्रेजेंट किया। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है, मैंने पोएट्री लिखा था, मेरी जो प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री, वो पोएसी है, पोएट्री कुछ भी कह दीजिए आप, वह उसने एक नया जो पैटर्न था प्रोस का वह डेवलप किया ड्राइडन ने, ठीक है। ड्राइडन के द्वारा नया पैटर्न जो था वह डेवलप किया गया था ड्रामेटिक पोएसी के थ्रू। जॉन बुनियन वाज द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर, इस एज के जॉन बुनियन राइटर जो थे वह सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर इस रेस्टोरेशन एज के बन करके उभरे। जॉन बुनियन जो है वह ड्राइडन के बाद दूसरा नाम रेस्टोरेशन एज के अंदर माना जाता है जिन्होंने प्रोस लिखे। ये आपको जानकारी में रखता है। मेन प्रोस राइटर्स कौन से थे? ड्राइडन, होब्स, हैलिफैक्स, पेप्स, एवलिन, एस विलियम टेम्पल, जॉन बुनियन, ठीक है। ये इनके मेन प्रोस राइटर थे। राइटर्स के ऑलमोस्ट नेम जो है अपने ध्यान में होना चाहिए। मेन प्रोस वर्क, अब इन्होंने कौन सा प्रोस जो है राइटिंग का काम किया? ड्राइडन, देखिए ड्राइडन की हम बात करते हैं तो प्रीफेस टू द फेबल, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है ध्यान में अच्छी तरह से रखना है। प्रीफेस टू द फेबल्स, प्रीफेस टू द फेबल्स, फेबल्स का मतलब छोटी कहानियों के ऊपर जो दंत कथाएं होती हैं उसके ऊपर भी जो है ड्राइडन ने जो है वो प्रोस का और उसका प्रोस लिखने का काम किया। जॉन बुनियन, देखिए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द होली वॉर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैटमैन ग्रेस, अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सीनर, ये तीन जो हैं वो बुनियन की भी प्रोस राइटिंग ध्यान में रखनी है। बुनियन जो थे वो सेकंड प्रोमिनेंट इस एज के प्रोस राइटर थे, तो ध्यान में रखना है इनका भी जो राइटिंग्स हैं वो थोड़ी सी हमको ध्यान में रखनी है। रेस्टोरेशन ड्रामा, अब रेस्टोरेशन एज में ड्रामा किस तरह, ड्रामा में मोस्ट ऑफ बता देता हूँ मैं, सटायर जो लिखे गए थे और कुछ ट्रेजेडीज और कुछ कॉमेडीज भी लिखी गई थी, लेकिन मॉरलिटी है उसकी, वो मॉरलिटी जो थी, नैतिकता जो थी उनमें वो थोड़ी सी लो थी, थोड़ी सी कम थी। तो द ड्रामेटिक वर्क ऑफ दिस एज वाज कन्फाइंड टू द अपर क्लास, इस अपर क्लास सोसाइटी से जुड़े हुए ड्रामेटिक वर्क जो थे वह इस एरा में किए गए। ये इसकी एक बिल्कुल सेपरेट, एक बिल्कुल यूनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मैंने बता दिया कॉमेडी ऑफ मैनर इंट्रोड्यूस किया गया, वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग दिस एज। कॉमेडी ऑफ मैनर को जो है वह काम में लिया गया ड्रामाज में। कॉन्ग्रीव्स ड्रामा डिपिक्ट द फैशनेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी, ड्रामास के अंदर फैशनेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास को बताया गया इस एज के अंदर। और स्पेशली कॉन्ग्रीव्स जो है, कॉन्ग्रीव्स के द्वारा जो ड्रामास लिखे गए उसमें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस बहुत ज़्यादा किया है फैशनेबल लाइव्स अपर क्लास की।
ड्राइडन वॉज द मेन हीरो, ड्राइडन मेन हीरो है रेस्टोरेशन के ऑफ एंड हीरोइक ट्रेजेडीज ऑफ दिस एज। इन्होंने हीरोइक ट्रेजेडीज लिखी है, मेनली हीरोइक ट्रेजेडीज लिखी, कॉमेडी तो एक ही लिखी। तो ड्राइडन है मैन लीडर हैं इस एज के। मोस्टली ड्रामाज ऑफ दिस एज वर रिटन इन द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट की मैंने बात कर दी आपको, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और शैले और लैम जो थे, पीबी शैले और लैम दोनों ने जो है इस एज की जो कॉमेडीज है और ड्रामा जो है उसको क्रिटिसाइज किया है कि वो एट पार मतलब उस क्वालिटी के नहीं है। उन्होंने आलोचनाएं की है इस एज के ड्रामा की। द मेन ड्रामेटिक वर्क ड्राइडन की क्या है, देखिए ड्रामेटिक वर्क में क्या है ड्राइडन का, ड्राइडन ट्रेजेडीज, टायरेनिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ऑल फॉर लव और औरंगजेब। ये लास्ट टाइम आया था, औरंगजेब के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था। तो ड्राइडन जो है वो लीडर है, ड्राइडन ने इस एरा के अंदर बहुत काम किया है। और इनकी एक कॉमेडी है वाइल्ड गैलेंट जो है इनकी एक कॉमेडी है। ट्रेजेडीज ज़्यादा लिखी गई, इसमें ये ध्यान में रखना है। तो ये हमने एज ऑफ ड्राइडन या आपका एज ऑफ रेस्टोरेशन की बात की, जो कि आया आपके किस में आया, न्यू क्लासिकल एज के अंदर आया। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपका ऑगस्टन एज ऑफ पॉप जिसे कहते हैं, और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ ट्रांजिशन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।